तो हम अब यही कहते हैं कि इस बार आइए, अब किसी प्रकार का नोटिफिकेशन के लिए हम लोग लिखित नहीं लेंगे। अब नोटिफिकेशन हाथ में जितने पे हम लोग घर जाएंगे, बात सपोर्ट है। और इसके लेकर के सभी जितने भी तथाकथित नेता थे सभी एक हैं, एक मार्ग पर आ गए हैं। तो आप लोगों का भी यही उद्देश्य है कि आप लोग गर्दनी बाग में आइए और गर्दनी बाग आप लोगों का बुला रही है, यहाँ आइए और नोटिफिकेशन लेकर के जाइए। तो आपसी मतभेद और द्वेष के सामना न करना पड़े। और शिक्षा विभाग यही तो चाहती है कि आपस में लड़ो, हमसे लड़ाई नहीं करो। तो हम लोग मिल करके और शिक्षा विभाग से लड़ेंगे और हमारी मुद्दा एक ही रहेगी, सिर्फ कि नोटिफिकेशन अविलंब जारी करो और हाथ पर दो, हम लोग करके जाएंगे। चाहे हम डेलीगेशन टीम में भी जाते हैं तो हमारी मुद्दा यही रहेगी और यही अंतिम मांग भी रहेगी और यही प्राथमिक मांग भी रहेगी। कितने दिन आप लोग 21 दिन लड़ाई किए, उसके बाद भी आप लोगों को कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पटना के गर्दनी बाग में बैठना पड़ रहा है। क्या कहाँ पे सरकार गलत हो रही है, शिक्षा विभाग कहाँ पे फेल होती नजर आ रही है? बिल्कुल है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अफसोस के साथ हम लोग को ये कहना पड़ रहा है कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री साहब से लेकर के और निचले स्तर के पदाधिकारी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं बिहार में। और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और आप बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें पूरे बिहार में शिक्षकों की कमी है, अब फिर भी आप शिक्षक का भर्ती नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद आप जो हर्ताधारी शिक्षक हैं विवश होकर के रोड पर बैठ रहे हैं। अब समझिए कि और 30 जिला समझिए, कोई नेपाल बॉर्डर से, कोई बंगाल बॉर्डर से, कोई झारखंड बॉर्डर से, कोई उत्तर प्रदेश बॉर्डर से, मतलब नहीं होगा तो कम से कम 8-10 बॉर्डर से सटे हुए जिला से लोग आ करके यहाँ पटना में 300-400 किलोमीटर दूर से बैठने का क्या काम है? उनको तो ज़रूरत था स्कूल में पढ़ाने का, लेकिन सरकार का जो रवैया है एकदम मतलब उसको जितना भी मतलब खराब कहें वो कम है, उसके लिए शब्द नहीं है। क्योंकि बार बार हम लोग को आप तारीख दे रहे हैं कि कभी अप्रैल में देते हैं, मार्च में आंदोलन करते हैं तो बोलते हैं कि अप्रैल में दे देंगे, अप्रैल में इंतजार करते हैं, फिर मई में आंदोलन करते हैं तो बोलते हैं कि जुलाई में दे देंगे। अरे भैया, तो मतलब आंदोलन करेंगे तो आप एक डेट दे दीजिएगा, ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए इस बार पूरे बिहार के साथ ही ये सोच विचार कर लिए हैं और ये सोच करके पटना की ओर कूच कर गए हैं, चल दिए हैं अपने गंतव्य स्थान से कि इस बार हम लोग अब ये नहीं सुनेंगे कि अगले महीना दे देंगे। हम सीधा ये सुनेंगे और ये देखेंगे, सुनेंगे नहीं, ये देखेंगे कि हमें इस तारीख को ज्वाइनिंग कराया जाए। डेट ऑफ देखेंगे कि इस तारीख को ज्वाइनिंग होगा, इस तारीख को नियोजन होगा और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, सब विज्ञप्ति जिसको कहते हैं वो अब हमें हाथ में चाहिए लिखित रूप से। और उसके बाद ही हम यहाँ से घर की ओर कूच करेंगे। कल से आप लोगों का आंदोलन फिर से एक बार स्टार्ट होने वाला है, तो कितनी संख्या में इस बार लोग यहाँ पहुँचेंगे? बिल्कुल, देखिए ये पंडाल अभी जो है गर्दनी बाग में अभी पंडाल 2-3 पंडाल लगे हुए हैं, उस सारे पंडालों से लगभग दोगुना पंडाल है। और हमको इस बार उम्मीद है कि 1 इंच भी जगह खाली नहीं रहेगा इस पंडाल में। बारिश का भी मौसम है, कैसे मैनेज होगा आंदोलन, कैसे आप लोग करिएगा? क्योंकि बारिश तो लगातार पटना में हो रही है। बिल्कुल, देखिए बारिश का मौसम है तो हम लोग का जितना मूलभूत व्यवस्था होना चाहिए, जैसे इसके ऊपर हम लोग तिरपाल लगवा दिए हैं ताकि मतलब बारिश भी हो तो अभ्यर्थी भाइयों को दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये बात कि कितना भी हम लोग तिरपाल लगवा दिए हैं, लेकिन ये तो निश्चित नहीं है कि बारिश होगा तो हम लोग बच ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्था है उस अनुसार नहीं है। क्योंकि हम लोग घर में बिल्डिंग में अंदर नहीं है कि हम लोग बारिश होने पर बचेंगे, तो हम लोग कष्ट झेलेंगे और इस कष्ट को झेल करके जो हम लोग का मांग है, जो हम लोग का जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से आप लोग कल आंदोलन पर बैठ रहे हैं, अब आगे क्या करना है? देखिए मैम, कल से हम लोग पूरे बिहार प्रदेश से सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी सब लोग संगठित होकर एकजुट होकर कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हम लोग बैठ रहे हैं। ये आंदोलन पर बैठना हमारी मजबूरी है, ये हमारा शौक नहीं है। कि आपने भी देखा है, हम लोग दिसंबर 2019 से ही हम लोग जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक हम लोगों को लड़ना ही पड़ रहा है और सड़क पर अभी तक हम लोग सड़क पर ही, स्कूल में नहीं जा पा रहे। तो हमारी लड़ाई जो है वो सरकार से है और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो पूरे बिहार प्रदेश से तमाम सीटेड बीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरा आग्रह है कि सब लोग कल भारी से भारी संख्या में गर्दनी बाग में आए और हम चाहते हैं कि ये जो पंडाल बनाया गया है ये पंडाल छोटा पड़े, क्योंकि जो परमिशन हम लोग को मिला है उस परमिशन के हिसाब से ये छोटा पंडाल पड़ जाए हम चाहते हैं, क्योंकि सरकार को भी तभी सरकार बिल्कुल और सरकार को ये स्पष्ट जो है ये संदेश जाए कि आम अभ्यर्थी जो है जग गए हैं, सोए हुए नहीं हैं
और इनको गुमराह करना इतना आसान नहीं है। आप जब मन करता है तब आप लेटर जारी कर देते हैं। 2 दिन पहले हम लोग जाके मीडिया में अल्टीमेटम दिए, सचिवालय में जाके हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया सरकार को कि 31 जुलाई तक आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए, नहीं तो 1 अगस्त से हम लोग आंदोलन पर बैठ रहे हैं। और हम लोगों ने जाके अल्टीमेटम दिया और कल होके शुक्रवार को जो है लेटर जारी हो गया, शेड्यूल जारी हो गया छठे चरण का। तो ये सरकार कहना क्या चाहती है? इनका एक ही पॉलिसी है, ना छठा खत्म करेंगे ना 7वां शुरू करेंगे। तो सरकार को ये अपना पॉलिसी बदलना होगा, क्योंकि आप कितने दिन चलाइएगा? ये जुलाई 2019 से ये बहाली चल रही है छठे चरण की। इस बहाली प्रक्रिया को आप 5 पंचवर्षीय योजना बना के रखे हैं। तो बताइए, इसके बाद अभी 3 बैच आ गया है, 4था बैच दिसंबर वाला आने वाला है। लोग कितना दिन इंतजार करेंगे? विवेक जी भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से आप लोगों को जो है शिक्षा विभाग सड़कों पर बैठा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये पूरा बिहार सरकार की मतलब क्या कहें, मतलब उसको नाकामी ही कह सकते हैं। नाकामी ही कहें कि जिस ऊर्जा को अभी वो बिहार के विकास में लगाना चाहती तो लगा सकती थी, लेकिन उस 1,20,000 आदमी को लेके हम लोग लगातार मतलब एक बार आंदोलन नहीं है, कई बार आंदोलन किए हैं। तो इस ऊर्जा को आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बिहार का विकास कर रहे हैं, बिहार के शिक्षा का विकास कर रहे हैं। पता नहीं चलता है बिहार सरकार कहना क्या चाह रही है, कर क्या रही है। और दूसरी बात, जब देखें कि अब शिक्षा विभाग का कार्यशैली, शिक्षा विभाग आप कहते हैं कि हम भारत, आप अपने नाम के आगे लिखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन मतलब इसको कहते हैं IAS, है ना। तो IAS होने के बाद आप काम कर रहे हैं, आपके पेन से लेटर इशू हो रहा है, आपके अधिकारी आपके नीचे क्या गुल खिला रहे हैं आपको पता नहीं चल रहा। एक लेटर निकालते हैं, उसको पता तो सब होगा। हाँ, एक लेटर निकालते हैं, उसके बाद आपसे काम नहीं होता है, फिर अगला लेटर पे लेटर जब इशू कर रहे हैं, तो आप फिर सचिवालय में बैठ के, मंत्रालय में बैठ के, सेक्रेटरिएट में बैठ के करना क्या चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? या तो आपके कार्यशैली में कहीं दिक्कत है। क्या लगता है कि एक तरफ जो हमारे विजय कुमार चौधरी है शिक्षा मंत्री, वो ये कहते हैं कि स्कूल में जो है शिक्षकों की भारी कमी है, तो हम शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक जो है उनको बहाल करेंगे। और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग का ये रवैया, क्या लगता है कि कहाँ पे गड़बड़ी है? या हमारे सरकार में गड़बड़ी है, शिक्षा विभाग सरकार को ये बात पता नहीं है, शिक्षा विभाग ऐसा कर रही है? नहीं, गड़बड़ी तो है और गड़बड़ी आम जनता में है, गड़बड़ी हम में हुई है। क्योंकि हम लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है, सब कुछ करते हैं, तो थोड़ा सा उन लोग का मैनिफेस्टो देखते नहीं हैं। और मतलब वो बिहार के लैंग्वेज में कहें तो मुर्गा और 500 रुपये, रात में हमारे नेताजी मुर्गा और 500 रुपया चलाते हैं। और जितने भी हमारे चाचा, हमारे भाई, हमारे भतीजा लोग जो हैं, तो उस मुर्गा और चावल के सेंस में जाइएगा, गलत जगह पे पोलिंग कीजिएगा, तो झेलना तो सब कुछ पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिहार सरकार से उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ फिर आए हैं कि इस बार कुछ न कुछ निराशा हाथ नहीं लगेगी। तमाम अभ्यर्थी जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि ये लोग ऐसा हैं जो आपकी आवाज़ को मंत्रालय तक लेके जाते हैं। और संख्या बल, दूसरा बात होता है कि कहीं भी किसी चीज़ को सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है संख्या बल। संख्या बल इतना दीजिए कि गर्दनी भाग छोटा पड़ जाए। जय हिंद। तो संख्या बल इतनी होनी चाहिए, सिक्योरिटी जो गर्दनी इस बार फिर से आप लोगों को संघर्ष करने के लिए सबको पर छोड़ दिया गया, क्योंकि जो हम लोग बचना पड़ रहा है, ये हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी जी का देन है, जो कि हम लोग को लगातार 3 सालों से आश्वासन पे आश्वासन और तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं कि तुरंत शीघ्र छठे के तुरंत बाद हम 7वां दे रहे हैं। लेकिन ये सबको मालूम है कि छठे के बाद 7वां आता है, लेकिन हमारे माननीय शिक्षा मंत्री से यही